कल संदेश नहीं चला था। हेलो साहब संगठन पर जिले के श्री सुदर्शन मिश्रा जी, ऐसे एक प्रचार आता है, यूं ही कोई केसर नहीं बन जाता, तो यूं ही कोई सुदर्शन मिश्रा नहीं बन जाता, यूं ही कोई सुदर्शन मिश्रा महासंगठन, इस महासंगठन महाअभियान के इस मुजफ्फरपुर के महासचिव हैं और इनका बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष श्री इंद्रभूषण सिंह अशोक जी, हमारे जिला महानगर अध्यक्ष श्री उमेश शाह जी, मुकेश पासवान जी, महिला अध्यक्ष श्रीमती प्रिया श्रीवास्तव जी, मोहम्मद अनुमंडल पदाधिकारी कहाँ गए सर, मोहम्मद लाल बाबू, आइए इधर आइए। हाँ, नॉमिनेशन आज मुजफ्फरपुर 94 नगर विधानसभा के लिए जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आज हमने अपना नामांकन पर्चा 2 सेट में भरा है और ये एक ऐतिहासिक क्षण है जन स्वराज पार्टी के लिए, मेरे जीवन इतिहास के लिए और इस मुजफ्फरपुर की तमाम जनता के लिए कि उनके बीच का एक साधारण सा इंसान आज एक बड़ी पार्टी की तरह एक हजारों लाखों लोगों की उम्मीद का तारा बनकर आगे जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है, ये भाव विभोर करने वाला भी वक्त है। बहुत बड़ी चुनौती है सर। चुनौती तो है, पर जीवन चुनौतियों का ही नाम है। संघर्ष से ही सफलता मिलती है और सफलता इस बार हमारे संघर्ष के कारण मिलनी है। जन स्वराज की संघर्ष पिछले 3-3.5 वर्षों से, और मुझे लगता है कि कई वर्षों से इन तकलीफ़ों में जीता हुआ आम बिहारी, इन तकलीफ़ों में जीता हुआ एक आम मुजफ्फरपुर वासी को एक आशा की किरण दिखाई दे रही है और ये आशा की किरण इस बार रोशनी तेज करेगी। सर, यहाँ की जनता अगर चुनकर आपको विधानसभा भेजती है तो सर्वप्रथम काम क्या रहेगा यहाँ के लिए? हमने आपको बताया कि देखिए, मैं तो हर रोज़ क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों से मिलजुल रहा हूँ, उनकी तकलीफ़ों को साझा कर रहा हूँ। तो मेरे समझ से अगर मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम 94 विधानसभा के लिए इस क्षेत्र को स्वास्थ्य से परिपूर्ण करने का रहेगा। 94 विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो एक अस्पताल के नाम पे सदर अस्पताल ही है जो मोटा मोटी काम चल रहा है, वरना इस 15 लाख पॉपुलेशन के लिए अन्य कोई चिकित्सकीय व्यवस्था नहीं है। मेडिकल कॉलेज जो है वो बोचहा में आता है और अन्य अस्पताल भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों में आते हैं। तो इस 94 विधानसभा में 15 लाख लोग और 3.5 लाख वोटर रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य का क्या वो ऐसे ही तरफ के मरते रहेंगे? तो उनके जीवन को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य को उनके जीवन तक पहुंचाने के लिए, उनके घर तक पहुंचाने का हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारे जो लोग हैं वो जल जमाव से बहुत परेशान रहते हैं और नाली की समस्या से पीड़ित रहते हैं। तो एक तो वो, उसके अलावा जाम की समस्या हमारा प्रायः लगी रहती है और काम की कमी है, बेरोजगारी जो है वो, स्ट्रेस माइग्रेशन मुजफ्फरपुर नगर भी उससे अछूता नहीं है। डिस्ट्रेस माइग्रेशन और माइग्रेशन फॉर एजुकेशन भी होता है, पढ़ाई लिखाई के लिए भी माइग्रेशन हो रहा है, उच्च पढ़ाई के लिए भी माइग्रेशन हो रहा है। तो ये सब गंभीर चुनौतियां हैं जो मुजफ्फरपुर के लोग झेल रहे हैं, पर आवाज़ ही नहीं है जिसको जो आगे बढ़कर बोले, तो आवाज़ इस बार शायद उनको मिल जाए। 30 से 35 वर्ष विभिन्न सत्ता दल हमारे बिहार पर काबिज रहे हैं, क्या लगता है जन स्वराज विकल्प के तौर पर निभा पाएगा? ये 30-35 वर्ष इसलिए रहा क्योंकि विकल्प ही नहीं था। विकल्प आपको चाहे इस पार से होता था चाहे उस पार से होता था, तो लोग उदासीन थे और उदासीनता का नज़ारा यही होता था कि 100 में मात्र 50, 51 से 55% लोग ही वोट करते थे। 45% लोग वोटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था कि किसको और क्यों वोट दें। तो विकल्प नहीं था, कोई बढ़िया उम्मीदवारी नहीं थी। आज आपके सामने में बढ़िया पार्टी, बढ़िया विचारधारा, बढ़िया लोग, बढ़िया सोच वाले लोग और बड़ा जन समूह उनके साथ है, तो चुनना इस बार आसान है। विकल्प आपके सामने तैयार है। आप किस सोच के साथ नामांकन किया? हम बिहार को और मुजफ्फरपुर को आगे ले जाने का सोच है।
बिहार को और मुजफ्फरपुर को नई ऊर्जा की तलाश है, नए आइडियाज़ और नए विजन की तलाश है। 2025-2050 का निर्माण करेगा। तो अगले 25 वर्षों के लिए आपको इस बार अपना नेता चुनना है। में चला गया भाई, या तो नाली में गया चाहे गली में गया, पता नहीं कहाँ गया। अब उसको ढूंढ के निकालेंगे कि है कहाँ।